अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोजेक्ट लर्न एंड सर्व। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल सईद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन पे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आज हम बात करेंगे मस्ट नो फिज़िक्स MCQ पे। क्योंकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट 2023 में पहली बार ही अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में के लिए होने जा रहा है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रीवियस किसी भी एग्ज़ाम का डाटा इसलिए अवेलेबल नहीं है। तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमने MDCAT और USET के मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड जो इजी MCQ थे फिज़िक्स के, उनको शॉर्टलिस्ट किया है ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह के MCQ आपको PU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और इसके अलावा आपने बुक रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में यही है कि आपने बुक रीडिंग को इंश्योर करना है। आपको आपकी टेक्स्ट बुक से ही MCQ PU के एंट्री टेस्ट में आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो गिवन ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन वाली फोर्स और इनर्शियल फोर्स जो होती है, ये तीनों फोर्स नॉन फंडामेंटल फोर्सेज हैं। बस एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है, आपने याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास अल्फा ग्रेविटी। 2 है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इजी MCQ है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, और वोल्ट यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, ओहम यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, और वाट यूनिट होता है पावर का। पूछा गया था करंट का यूनिट, तो उसका होता है एम्पेयर। करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। द फिनोमेना ऑफ लाइट बेंडिंग एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है रिफ्रैक्शन। तो बेंडिंग ऑफ लाइट बेसिकली 2 फिनोमेनों में होती है। नंबर 1 डिफ्रैक्शन में भी हो रही है और रिफ्रैक्शन में भी हो रही है। अभी डिफरेंस क्या है कि रिफ्रैक्शन में जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है वेव की, लेकिन डिफ्रैक्शन जो है इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट जब होती है तो वेव जो भी होती है उसकी जब बेंडिंग होगी तो उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी और उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन में बस डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन रहा है हमारे पास चार्ली, बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, रिफ्रैक्शन। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट आर इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। इजी MCQ है। इनर्शिया की डेफिनेशन थी सिंपल। करेक्ट ऑप्शन है बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो क्या होता है कि आपके पास 2 तरह की होती हैं रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो रेडिएशंस हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए जो है मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी होती है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनको मूव करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। और आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सी वेव वो है या रेडिएशन वो है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। तो आपको पता है एक्सरे, रेडियो वेव और गैमा रेज जो हैं, इनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो ये होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक बची है साउंड वेव। साउंड वेव को साउंड जो है ट्रांसफ़र होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने के लिए साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसलिए ये एक मैकेनिकल रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। इजी MCQ का करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये तीनों वेक्टर हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला A=v/t लिखते हैं हम, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सीरीज सर्किट। तो इजी भी MCQ आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, थोड़े डिफिकल्ट भी डिस्कस किए जाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में न्यूमेरिकल टाइप भी आपके लिए MCQ लेके आऊँगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और तमाम MCQ इंपॉर्टेंट और पास पेपर्स में होंगे, ये नहीं कि रैंडम कोई भी MCQ होगा। तो ये MCQ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, हमारे पास जो होता है वोल्टेज वो सेम रहता है हर एक पॉइंट पे, ठीक है, हर एक कंपोनेंट का। और इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होती है उसको, टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम सब रेजिस्टेंस को जमा करते हैं। द टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। और करंट जो होता है उसको भी हम सम करते हैं सब इंडिविजुअल करंट्स का, तो तब हमारे पास फाइनल करंट निकलता है। तो टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स। वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज सेम। वोल्टेज जो होता है सीरीज सर्किट में हर एक कंपोनेंट का सेम रहता है। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। सीरीज सर्किट में ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल फॉलो करेंगे, तीनों उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट।
द एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड ऑब्जेक्ट सच एज स्प्रिंग इज कॉल्ड। सो क्या होता है, एनर्जी जो स्टोर्ड फॉर्म में होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और वही एनर्जी अगर हो रही है स्प्रिंग में स्टोर तो उसको हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ, ये बुक वर्डिंग वाली लाइन है, इसको रट्टा लगाना होता है, इसमें कोई आपको ट्रिक नहीं बताया जाता। तो 400 to 700 नैनोमीटर जो है वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, वो ये है कि एनर्जी ना हम बना सकते हैं ना उसको ख़त्म कर सकते हैं, बस ये है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट हो गई, बिल्कुल सही है ये। बीटा एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड इन ए क्लोज सिस्टम, ठीक है, एनर्जी कंजर्व तो रहनी है। द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ये भी तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कांस्टेंट फोर्स, ये बाई मिस्टेक कांस्टेंट लिख दिया गया है। आपको पता है कि फ्रिक्शनल, टेंशनल और मैग्नेटिक फोर्स, ये तीनों फोर्सेस कांस्टेंट फोर्सेस होती हैं। ये बाई मिस्टेक मुझसे चार्ली करेक्ट मार्क हो गया, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। नॉर्मल फोर्स जो है ये एक नॉन कांस्टेंट फोर्स है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स और वो जो होती है उसकी सेम वैल्यू रहती है, कांस्टेंट रहती है। टेंशनल वाली जो फोर्स होती है वो भी सेम रहती है, फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम रहती है। कुछ पॉइंट्स में आप कह सकते हैं कि अगर रेस्ट में है या मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स में चेंज आता है, लेकिन इन जनरल हम कह देते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स भी कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो फ्रिक्शन, टेंशन और मैग्नेटिक फोर्स, ये तीनों फोर्सेस कांस्टेंट फोर्सेस हैं, लेकिन नॉन कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे एक ही है, वो है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, नॉर्मल फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाई एन ऑब्जेक्ट विद मास ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड, तो फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाई एन ऑब्जेक्ट विद मास ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, मास जो भी है उसके रिलेटेड जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करी होगी उसको हम कहेंगे इनर्शिया। करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। द यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि पावर का यूनिट होता है वाट। करेक्ट ऑप्शन है बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बहुत से एग्जाम में आ चुका है एमसीक्यू, इसलिए डाला है मैंने ये। इसके अलावा टेम्परेचर, टाइम और मैस, ये स्केलर क्वांटिटी है। चारों पॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए, सब पॉइंट्स के आपको डिटेल पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो टेम्परेचर, टाइम, मैस, स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम। द फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, उसको ऑफ कोर्स अगर कोई भी हमने चीज़ प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स ही एक्ट करेगी। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, मोशन, तो मोशन के रिलेटेड कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, और अगर रेस्ट पे है तो उसके रिलेटेड कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मोशन की बात हो रही है तो करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, काइनेटिक एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पैरेलल सर्किट, इससे पहले हमने सीरीज सर्किट का एमसीक्यू देखा था, अभी पैरेलल सर्किट के बारे में एक ट्रू स्टेटमेंट हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास चार्ली, द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज सेम। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है, जबकि सीरीज सर्किट में करंट हर एक कंपोनेंट का सेम रहता है। और बाकी अल्फा और बीटा ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, ये दोनों जो होते हैं अल्फा और बीटा सीरीज सर्किट में होते हैं, जबकि पैरेलल सर्किट में ये नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन गया चार्ली। द प्रोसेस ऑफ ए सब्सटेंस चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, कोई भी सॉलिड है तो वो गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और अगर कोई लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं एवेपोरेशन। और अगर कोई गैस लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट हो रही है तो इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो डिफरेंस पता होना चाहिए, सिंपल डेफिनेशंस ये हैं। तो द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड, तो लाइट की स्टडी को कहते हैं ऑप्टिक्स, हीट चेंज की स्टडी को कहते हैं थर्मोडाइनमिक्स, तो वो पार्टिकल जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं उनकी स्टडी को कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, और स्पेस की स्टडी को कहते हैं उसको हम कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, ग्लास इंसुलेटर है, इसमें करंट नहीं पास करता, इजी एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी, द रेट एट
एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी इज नोन एज। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बेसिकली पूछा गया, तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। करेक्ट ऑप्शन है बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साउंड वेव्स। ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये एमसीक्यू, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा। द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय। ग्रेविटेशनल लॉ हमें दिया था आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। द प्रोसेस ऑफ गैस चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। डिस्कस कर लिया। करेक्ट ऑप्शन है चार्ली कंडेंसेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन। एक स्प्रिंग है, आपने उसे स्ट्रेच किया, यहाँ एक रबर है, आपने उसको स्ट्रेच किया, खींचा है, तो जैसे ही आप छोड़ेंगे वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। और इस ओरिजिनल शेप में रिटर्निंग को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, उसकी प्रॉपर्टी है ये। तो करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए हमारे पास बनेगा अल्फा। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जाम्पल है टेंशन इन स्ट्रिंग। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जाम्पल होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थे एमसीक्यू जो कि एमडीकैट, यूसेट और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनमें आ चुके थे। तो आई होप आपको कुछ लर्निंग मटेरियल मिला होगा। तो इसके अलावा मोर एमसीक्यू हम आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।